निकाल देती है तो आपको पेन भी बहुत कम होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आनंद, सीनियर मेडिकल ऑफिसर उत्तर प्रदेश। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली वो है रीनल स्टोन, जिसे हम किडनी स्टोन भी कहते हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है दोस्तों। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होता है और कई बार इतना ज्यादा पेन होता है कि उसको नौशिया, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होने लगता है। तो उसकी मैं कुछ सटीक मेडिसिन बताने वाली हूँ दोस्तों, जिससे आपका जो स्टोन है वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। आपको ज्यादा पेन भी नहीं होगा, आप बेटर फील करेंगे और जो आपको बार बार स्टोन बन रहे हैं वो भी बनने बंद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किडनी स्टोन। अब ये होता क्या है दोस्तों, हमारे जो एब्डोमेन है उसमें 2 किडनीज होती हैं। उसमें स्टोन होने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब इसके पीछे जो मेन कॉज होते हैं वो होता है जेनेटिक। ये फैमिली टू फैमिली चलता है, या आप एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या आप खाने में नमक बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या आप पानी कम पीते हैं, या फिर आप अपना यूरिन होल्ड करके रखते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आपके किडनी के अंदर स्टोन डिपॉजिट होने लग जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है और वो आपको बहुत पेन क्रिएट करता है। जनरली स्टोन दोस्तों पेन तब करता है जब वो निकलने की कोशिश करता है और हमारी किडनी के बाहर जो यूरेटर है, जो उसकी नली है, वो उसमें जाके अटक जाता है। तब ये बहुत सीवियर पेन करता है दोस्तों। स्पेशली ये आपकी जो किडनी अगर राइट साइड है तो राइट आपका जो नाभि है उसके साइड में पेन होगा, या लेफ्ट किडनी में है तो लेफ्ट साइड में नाभि के साइड में आपके पेन होगा, जिसको हम कहते हैं लंबर रीजन। अब ये रेफर्ड पेन भी हो सकते हैं दोस्तों। ये पेन आपके पीछे की तरफ बैक में भी जा सकता है, नीचे आपके ग्रोइन पार्ट में भी जा सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों? इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत शार्प शूटिंग पेन होगा। अगर वो राइट किडनी इन्वॉल्व है तो राइट साइड में होगा, लेफ्ट किडनी इन्वॉल्व है तो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में होगा, नाभि के साइड्स में होगा। वो पेन रेफर्ड हो सकता है, वो पीछे की तरफ भी जा सकता है, वो नीचे की तरफ भी जा सकता है। साथ में आपको यूरिनरी सिम्टम दिखेंगे। आपको यूरिन पास करने में बहुत पेन हो सकता है। आपको यूरिन की जो आप यूरिन पास करने जाएं वो 1 या 2 ड्रॉप आके रह जाए। जलन बहुत हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है और कई बार ये पेन दोस्तों इतना ज्यादा होता है कि जी मचलाता है और पेशेंट को वॉमिटिंग भी आती है। अब हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं दोस्तों? वो इस चीज का ध्यान रखें कि वो एनिमल प्रोटीन ज्यादा ना लें, नमक ज्यादा ना लें, अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज्यादा लें, डिहाइड्रेटेड ना रहे, ज्यादा देर तक प्यासे ना रहें, पानी प्रॉपर दिन में 3 से 4 लीटर जरूर लें और अपने यूरिन को होल्ड ना करें। ये इसके कुछ मैनेजमेंट के तरीके हैं जो करने से आप यूरिनरी स्टोन्स और रीनल स्टोन से आप बच सकते हैं। लोगों को जनरली ये कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि हमारा स्टोन निकलेगा कि नहीं। वो डिपेंड करता है दोस्तों साइज पे। अगर आपका स्टोन 10 mm से अबव है, उससे ज्यादा है, तो उसके निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी किडनी का यूरेटर है, जो नली है, वो 10 mm की होती है और अगर आपका स्टोन 10 mm से अबव है तो वो वहां से पास नहीं हो पाता है और उस केस में हमें कई बार उसको ऑपरेट कराना पड़ता है। लेकिन अगर वो 10 mm से कम है दोस्तों तो वो बहुत आसानी से निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 लीटर काउंट करके पीना है। इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। आप जब भी यूरिन पास करके निकलें 1 गिलास पानी पिएं। अगर आप इस पैटर्न से चलेंगे तो आपकी बॉडी 3 या 4 लीटर पानी अपने आप मेंटेन कर लेगी, क्योंकि उसके बाद 2 या 2.5 घंटे में आपको फिर यूरिन अर्ज होगा। आप यूरिन पास करके आएंगे, उसके बाद 1 गिलास पानी पिएंगे। इस तरीके से आपका दिन का 3 या 4 लीटर पानी मैनेज हो जाएगा। अब मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बात करूंगी दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन रीनल स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपका स्टोन 10 mm से अबव है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होम्योपैथी कई बार क्या करती है कि वो उसको ब्रेक कर देती है, उसको टुकड़ों में तोड़ देगी या फिर उसको चूरा बना देगी, जिसकी वजह से वो आसानी से आपके यूरेटर से पास हो जाएगा। तो मैं कुछ मेडिसिन बताने वाली हूँ दोस्तों जिसमें बहुत अच्छा काम करती है। जिसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये सारी मेडिसिन दोस्तों जनरली हम टिंचर्स में यूज करते हैं, 30 पोटेंसी में यूज करते हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। बर्बेरिस वल्गैरिस को हम मदर टिंचर में लेते हैं दोस्तों। जिसको भी राइट साइड का
स्टोन है या लेफ्ट साइड का स्टोन है, ये दोनों स्टोन में काम करेगी। ये दोनों स्टोन को निकालने की पूरी कोशिश करेगी। ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस मेडिसिन की 15 बूंद सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम आधे गिलास पानी में डाल के पीना है। आप देखेंगे कि आपका स्टोन बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों कैलकुलाई रिनेलिस। कैलकुलाई रिनेलिस टिंचर में हम तब देते हैं जब रिकरेंट स्टोन होते हैं, क्योंकि जो रीनल स्टोन्स होते हैं ये बेसिकली रिकरेंट होते हैं। रिकरेंट का मतलब ये कि बार बार बनते रहते हैं। तो जिनको भी रिकरेंट स्टोन का प्रॉब्लम है वो कैलकुलाई रिनेलिस टिंचर को दिन में सुबह शाम जरूर ले, महीने 2 महीने तक ले। जो उसका रिकरेंट होना है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको राइट किडनी का स्टोन है, उस केस में हम देते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 आप दिन में 3 बार लें और उसको तब तक लें जब तक वो आपका स्टोन ना निकल जाए। अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं दोस्तों और आपको दिखता है कि आपका जो स्टोन है वो यूरेटर में अटका हुआ है, अगर वो राइट यूरेटर में अटका हुआ है तो उसकी मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, ऑसिमम कैन। आप इन मेडिसिन को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, सुबह शाम लें, ये आपका स्टोन बहुत आसानी से निकाल देगी। और अगर आपका स्टोन लेफ्ट यूरेटर में अटका हुआ है तो उस केस में हम देते हैं बर्बेरिस वल्गैरिस आईपॉम पी। ये मेडिसिन भी दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। वो यूरेटर के स्टोन को बड़ी आसानी से निकाल देती है, कई बार उसको तोड़ के निकाल देती है, तो आपको पेन भी बहुत कम होगा। अगर दोस्तों आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है स्टोन की वजह से, तो उसकी भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है, वो जरूर लीजिएगा। क्योंकि हमारी जो प्राइम इंपॉर्टेंस होती है वो ये होती है कि आपके हम ब्लीडिंग को पहले रोके। तो उस केस में आप लेंगे लाइकोपोडियम 30, हेमेमिलिस का टिंचर, मिलीफोलियम का टिंचर, टेरिबिंथ का टिंचर। आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों, वो आपके जो यूरिन में ब्लड आ रहा है उसको तुरंत रोक देगी। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन है जो रीनल स्टोन्स में बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत आसानी से स्टोन को निकाल देती हैं, उसको तोड़ के उसको चूरा बना के निकाल देती हैं। आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप इससे बहुत बेटर फील करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ पानी जरूर पिएं। जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से पिएं। जब भी आप यूरिन पास करके निकले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। आपका पानी मेंटेन रहेगा, आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे और आपके स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और स्टोन है भी तो पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। आशा करते हो मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे। फिर